मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि स्टॉक मार्केट में हाई पोटेंशियल ग्रोथ स्टॉक को निकालने के लिए घंटों लगते होंगे, बट ऐसा नहीं है। कुछ मिनट्स का खेल होता है और हम लोग हाई पोटेंशियल ग्रोथ स्टॉक जिसमें हम पैसा लगाना चाहते हैं वो हमारे सामने आ जाता है। इसमें मेरे जैसा आपको सीए होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि इसमें पढ़ने के लिए डीप नॉलेज चाहिए, फाइनेंशियल्स को डीपली एनालाइज करना पड़ेगा, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, पर ऐसा नहीं है। आपको छोटी सी नॉर्मल सी फाइनेंस की नॉलेज होना चाहिए। कोई कॉम्प्लेक्स फार्मूला याद नहीं करना है आपको, सिर्फ छोटी सी स्क्रीनर में हम लोग कुछ क्वेरीज लगाएंगे और थोड़ा सा हम लोग बस चेक करेंगे उनके बैकग्राउंड के बारे में, और ये आपके सामने हाई पोटेंशियल ग्रोथ स्टॉक आ जाएगा। अब मैं ये भी और बता दूं कि मैं जब इसमें अगर पैसा लगाता हूं तो मैं भी यही सेम स्टेप्स फॉलो करता हूं, इसके अलावा कोई और अलग रॉकेट साइंस फॉलो नहीं करता हूं। जैसे अब आपको स्क्रीनर पे आना है, मैंने स्क्रीनर पे पहले ही, आप स्क्रीनर.इन ले लीजिए, स्कैनएक्स ले लीजिए, इसमें जहाँ पर भी आप स्टॉक को स्कैन करते हैं वो कोई भी आप प्लेटफॉर्म ले सकते हैं। मैं स्क्रीनर यूज़ करता हूँ तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। इसकी जो क्वेरी मैंने लगाई है, जैसे स्क्रीनर्स पे गए तो यहाँ पर जो हाई, ये यश ग्रोथ स्टॉक ये मैंने बनाया है, कुछ अवेलेबल था, कुछ मैंने उसमें ऐड ऑन कर लिया है। अवेलेबल्स होते हैं स्क्रीनर, मैंने इसमें कुछ ऐड ऑन करा तो मैंने मेरा नाम दे दिया है उसको। अब अगर आपको इसकी जो मैंने एक क्वेरी बनाई है, ये आपको क्वेरी चाहिए तो पिन कमेंट में जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगी, सेम टू सेम कॉपी जाके पेस्ट कर दीजिए। अपन चेक करते हैं कैसे हम लोग मिनट्स में स्टॉक निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रमोटर की होल्डिंग मेरे हिसाब से 60% से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो कंपनी मेरे हिसाब से प्रमोटर का कॉन्फिडेंस वाली कंपनी है। दूसरा, एफ की होल्डिंग 3.5% से ऊपर होनी चाहिए। नीचे भी अगर होगी तो 2 या 3% के बीच में लगेगी, लेकिन मैंने 3.5% ले लिया, सेफर साइड। फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 10,000 से नीचे, 10,000 CR से नीचे कोई भी मार्केट कैप की कंपनी मैं बिल्कुल ग्रोथ स्टॉक नहीं मानूंगा, क्योंकि बहुत मैनिपुलेटिव कंपनी हो जाएगी वो। 10,000 से ऊपर ठीक है, स्टेबल, और इससे बड़ी कंपनी 20,000, 40,000, 50,000 आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ आपकी होनी चाहिए। अगर ये ग्रोथ फेज में नहीं है कंपनी, तो फिर वो कंपनी आपके लिए आगे जाके वो पोटेंशियल नहीं रहेगा कि आपका पैसा ज़्यादा ग्रो कर पाएगा। प्रॉफिट ग्रोथ, अगर सेल्स ग्रोथ हो रही है तो मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेम परसेंटेज पे आपका प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब सेल्स ग्रोथ होती है तो कंपनी कभी कभी एक्सपेंड मोड में आती है, तो थोड़े से मार्जिन कम हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी पैसा एक्सपेंस बढ़ जाता है तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, चलेगा। जैसे अगर आपका 15% से ग्रोथ हो रही है तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 15% से आपका प्रॉफिट ग्रोथ होना चाहिए, 10%, 8%, 12% भी चलेगा अगर प्रॉफिट ग्रोथ, क्योंकि 3-4% का ऐसा होता है कि जब ज़्यादा रेवेन्यू आ गया, कभी कभी क्या होता है, आपका ऑर्डर्स ज़्यादा आ जाते हैं तो रेवेन्यू बढ़ जाता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको ऑर्डर को लेने के लिए आपने मार्जिन थोड़े से कम अलॉट किए होते हैं, तो इस वजह से आपका मार्जिन थोड़ा कम रहता है, लेकिन चलेगा। लेकिन आपका ग्रोइंग फेज में प्रॉफिट होना चाहिए। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आप जो भी कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में आपको रिटर्न मिल रहा है कि नहीं, तो 15% तो मिनिमम मैं कैपिटल एम्प्लॉयड के अगेंस्ट में रिटर्न मान के चल रहा हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 15% मान के चल रही है कि आपने जो भी इक्विटी है उसके अगेंस्ट 15% रिटर्न आ रहा है। अब डेट टू इक्विटी रेशियो, क्या होता है कि कुछ कंपनी में बहुत ग्रोइंग स्टेज में रहती है कंपनी, वो अच्छी बात है, लेकिन क्या क्या होता है कि उसमें डेट ज़्यादा होता है, तो आइडियल डेट रेशियो तो 1:2 होता है। अगर आइडियल रेशियो है तो चलेगा, इससे कम है तो वे बेटर, बट आपको बिल्कुल वो कंपनी तो बिल्कुल चूज नहीं करनी है जिसमें डेट ज़्यादा है, स्टेबल है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। आपको या तो रिड्यूसिंग स्टेज में है तो, या फिर आपका आइडियल रेशियो अगर मेंटेन है, आइडियल से कम है, तो आप बिल्कुल इसको फॉलो कर सकते हैं। तो अगर मैंने ये क्वेरी लाई और इसके बाद रन दिस क्वेरी करा तो मेरे को एक कंपनी मिल गई, ये कंपनी मिल गई, इस कंपनी में आपको मार्केट कैप दिख रहा है, सीएमपी दिख रहा है, ये सारी ग्रोथ स्टॉक कंपनी है। तो आपको टोटल कितनी कंपनी दे रही है इसने, 50 कंपनीज मेरे को दे रही है, 50 और प्लस सेकंड पेज पे 75 टोटल, ये लिखा है 75 टोटल कंपनी दे रही है। अब 75 कंपनी आने के बाद अब क्या होगा, कुछ रेड फ्लैग्स आएंगे, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है कि आपको रेडी रेडी टू बास्केट वाले स्टॉक्स मिल जाएंगे कि 10-12 स्टॉक मिल गए आपने उठा के पैसा लगा दिया। ये मैंने आज अगर एनएससी बीएससी में देखूं तो 2400-2500 से ज़्यादा कंपनीज हैं, उसमें से मैंने 75 ग्रोथ कंपनी आपको मैंने निकाल के दे दी है। अब 75 कंपनीज में भी आपको कुछ रेड फ्लैग्स मिलेगा, कुछ आपको सही मैनेजमेंट नहीं मिलेगा, तो इसमें से और कम कंपनी हो जाएगी, तो आपको मिनिमम इतनी कंपनी तो एनालाइज करनी पड़ेगी, स्क्रीन करनी पड़ेगी। तो अब इसके लिए कुछ रेड फ्लैग्स और देखने पड़ेंगे आपको, कि अगर अपन रेड फ्लैग्स की छोटी कुछ बात करें तो क्या क्या देखना पड़े। जैसे कि मैं बताऊं, अगर जैसे नेस्ले को ले लूं मैं, तो नेस्ले में ऐसा हुआ कि अगर प्रमोटर की होल्डिंग गिर गई, तो प्रमोटर की होल्डिंग क्यों गिर गई, अगर कोई प्रमोटर ने कोई अगर रेस कराए फंड और अगर इक्विटी डाइल्यूट करी तो बात है, लेकिन अगर फ्रीक्वेंट इक्विटी डाइल्यूट कर दिया तो वो अच्छी बात नहीं है। प्लस शेयर्स को प्लेज कर दिया,
अब शेयर्स को प्लेज मतलब क्या हुआ कि आपने शेयर्स गिरवी रख के उसके अगेंस्ट में पैसा ले लिया, या फिर आपकी कोई सब्सिडरी थी, एसोसिएट था, जॉइंट वेंचर था, उसका आपने शेयर प्लेज करके उसके अगेंस्ट में मनी रेस करी। तो ये कुछ परसेंटेज कंपनी करती है, कुछ 2-3% होता है, लेकिन 5% 6% ज़्यादा अगर आपका ये रेशियो दिख रहा है तो उस कंपनी को आप स्ट्रेट फॉरवर्ड अवॉइड करेंगे। फिर अनस्टेबल मार्जिन। अब मार्जिन मैंने अभी आपको उससे पहले बताया था कि 10-15% से ग्रोथ है, वो कंपनी अच्छी है। मार्जिन्स की बात कर रहा हूँ कि अगर अगर प्रॉफिट मार्जिन हो गया, आपका ऑपरेटिंग मार्जिन्स हो गए, वो ऐसा है कि अभी 10% है, नेक्स्ट क्वार्टर में 20-30% हो गया, तो ये सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक जो होता है आपका, जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं उसके अगेंस्ट में हो रहा है। इसके अलावा कंपनी में कोई ग्रोथ नहीं है। ऑर्डर्स हैं तो कंपनी चल रही है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं चल रही। ऐसा नहीं करना है, वो कंपनी को स्ट्रेट फॉरवर्ड अवॉइड करेंगे। अब ऐसा होता है कि ये मैंने कंपनीज तो निकाल ली, 75 कंपनीज तो टोटल मेरे पास आ गई। अब उस 75 कंपनी में मेरे को पहले तो एनालाइज करना है कि ये सेक्टरल बेसिस कितना है। क्या ये मेटल के सेक्टर से है, क्या ये फार्मा सेक्टर से है, क्या ये आपका ईवी सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है। आपको सेक्टर अलग अलग करना है। फिर उसके बाद देखना है कि क्या सेक्टर आपका रेज मोड में, मतलब रेज मोड में, ग्रोथ मोड में है, उसकी डिमांड फ्यूचर में ज़्यादा है। जैसे ईवी की डिमांड ज़्यादा है, डिफेंस सेक्टर की ज़्यादा है। जैसे आज ही न्यूज़ आई थी कि डिफेंस मिनिस्ट्री बोल रही है कि अगले बजट में वो लोग 20% से ज़्यादा एलोकेशन, और जो अभी जैसे अगर 100% है तो नेक्स्ट टाइम 120% एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं डिफेंस बजट में। तो इसका मतलब डिफेंस बजट में डिमांड है इन फ्यूचर। तो डिफेंस बजट अपन रखेंगे। दूसरा, कंपनी का मार्केट शेयर बढ़ना चाहिए। जैसे आज अगर कंपनी मेरी 20,000 मार्केट कैप की है, 20,000 CR मार्केट कैप की, तो नेक्स्ट थोड़ा बढ़ना चाहिए उसका मार्केट, सेम नहीं रहना चाहिए। फिर कंपनी अगर अपन देखना है ग्रोथ स्टेज में है तो सिर्फ ऑर्डर्स की वजह से नहीं होता है। ऐसा होता है कि आपने कंपनी में पैसा लगाया तो उसके कॉन कॉल्स आते हैं। उस कॉन कॉल्स में ऐसा होता है कि प्रमोटर और शेयर होल्डर के बीच में डिस्कशन होता है कि कंपनी आगे एक्सपैंड क्या कर रही है, कुछ नए प्रोडक्ट, कुछ सर्विसेज लॉन्च तो नहीं कर रही है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। कंपनी ग्रोथ मोड में, एक्सपैंड मोड में होना चाहिए। तो ये आपको कुछ क्विक इंडस्ट्री चेक करना पड़ेगा। फिर इसके बाद आपने ये सब देख लिया। तो अभी जो 75 टोटल्स कंपनीज थी, इस 75 टोटल कंपनी में आपको ये सब देखने के बाद मिनिमम 20 से 25 कंपनी मिलेगी। अब 20 से 25 कंपनी मिलने के बाद अब आप इनके चार्ट्स पे जाइएगा। अब चार्ट्स अगर पहले ही डिक्लाइन मोड में है तो वो चार्ट को अवॉइड कीजिए। जो ब्रेकआउट पे है, या फिर आपको पोटेंशियल अपसाइड 20 से 30% का पोटेंशियल दिख रहा है कि हाँ, अगर टाइम फ्रेम देखें तो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, एक साल में आपको 20, 30, 40% का रिटर्न मिल जाता है, तो इसमें इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो दैट्स इट। ऐसे ही मैं सारे स्टॉक्स निकालता हूँ। और अगर ये मेरी एजुकेशनल वीडियो, ये स्क्रीनर वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस स्टॉक्स पे चाहिए, कोई इंडस्ट्री सेक्टर पे चाहिए, कोई ऐसे ही और स्क्रीनर वाली वीडियो चाहिए कि स्टॉक्स कैसे इंट्राडे में मैं चूज़ करता हूँ, वो चाहिए। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।